Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue maths chapter number 7 fractions. Like and unlike fractions. Like fractions. Fractions that have the same denominator are called like fractions. जो fractions को denominator same हो उसे हम like fraction कहेंगे. जैसे कि 2/3 and 1/3 are like fractions because both have denominator 3. 2/3 एंड 1/3 है, उसके जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, सो वो लाइक फ्रैक्शन होगा. अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. जो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो अलग हो गए उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. जैसे कि 3/5 एंड 2/7. तो 5 एंड 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, अलग है, तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. ओके, because both their different denominator are different. Equivalent fractions. Arun and Rafiq were sharing a pizza at the canteen during the interval of the school annual day function. अरुण और रफ़ीक दोनों पिज़्ज़ा शेयर कर रहे थे जब उनको इंटरवल मिला स्कूल एनुअल डे फंक्शन का. तब अरुण हैड 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा. अरुण ने क्या किया, 1/4 पिज़्ज़ा लिया. रफ़ीक हैड 2/8 ऑफ द पिज़्ज़ा. अभी एक ही पिज़्ज़ा के मैंने 4 पार्ट किए हैं अरुण में, और रफ़ीक में पार्ट किए हैं 8, और उन दोनों ने लिया है, रफ़ीक ने लिया है 2 पार्ट और अरुण ने लिया है 1 पार्ट. अभी 8 का हम हाफ करेंगे तो वो 4 होगा, और 2 का हाफ करेंगे तो 1 होगा. सो ये दोनों इक्वलेंट पार्ट हुए बिकॉज वी कैन सी दैट बोथ हैड द सेम अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा. दोनों की जो क्वांटिटी है पिज़्ज़ा की, जो अमाउंट है वो सेम है. सो 1/4 एंड 2/8 मीन्स द सेम अमाउंट. We say 1/4 and 2/8 are equivalent fractions, which means 1/4 equal to 2/8. Fractions that name the same part are called equivalent fraction. Example, look at the handprint on the welcome banner on the stage. We can see that there are 10 prints or 5 pairs of handprints. देखो, आप देख सकते हो कि ये जो वेलकम बैनर है वहाँ पे हैंड प्रिंट लगाए हैं 6/10 एंड 3/5. 6/10 है वो येलो पेयर है, एंड 3/5 है वो भी येलो पेयर है. तो अभी देखेंगे क्या है. सो 6/10 एंड 3/5 आर बोथ रिफरिंग टू द सेम अमाउंट ऑफ द हैंड प्रिंट. वैसे तो वो सेम ही हुए. 6 का हाफ क्या हुआ, 3, और 10 का हाफ हुआ 5. सो दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन विच मीन्स 6/10 इक्वल टू 3/5. नाउ एक्सरसाइज बी, आइडेंटिफाई दिस एज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. मैंने आपको क्या समझाया कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन होगा, और जिसके डिनोमिनेटर अलग हो यानी डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा. सो ए 4/5, 3/5. तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है. सो हमें लिखना है लाइक. बी 6/8, 3/8, 4/8. इसको भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो लाइक होगा, लाइक फ्रैक्शन. सी 2/7, 2/6. ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है. क्यों, क्योंकि ये जो दो डिनोमिनेटर है वो अलग है. नाउ कलर हाफ पार्ट. तो यहाँ पे हमें 2 बॉक्स दिए हैं, उसमें 2 का मतलब हाफ पार्ट जो है उसे आपको कलर करना है. आप पेंसिल से स्केच करना. ओके, ये तो आप अपने आप से ही करोगे. नाउ फिल अप द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन साइन और इक्वल टू. 1/2, 2/4, 4/8, 8/16. तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे ये यूज़ करेंगे हम साइंस. सो 1/2 इक्वल टू 2/4 क्योंकि ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है. नाउ 4/8 इक्वल टू 8/16 क्योंकि वो भी इक्वलेंट फ्रैक्शन है. तो अभी हमें देखना है कि 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 उसमें से बड़ा कौन सा है. तो कौन सा आएगा, 4/8 एंड 8/16 इज द ग्रेटर. Okay, now 3, color the following to show equivalent
फ्रैक्शंस। आपको अपने आप ही करना है ये भी। 2/4 इक्वल टू 1/2। सो 2/4 जो पार्ट है उसमें 2 पार्ट को आपको कलर करना है और 1/2 है उसमें 1 पार्ट को कलर करना है। नाउ एक्सरसाइज 4, शेड्स स्टडी द शेडेड रीजन्स ऑफ fill in the blanks या fill in the boxes। यहाँ पे दिया है 2/4 और यहाँ पे हमें दिए हैं 8 बॉक्स दिए हैं और इसमें 4 जो है वो फिलअप है। तो आपको क्या लिखना है, जो बॉक्स खाली है उसमें देखना है कि कौन से नंबर फिलअप किए हैं और कौन से नहीं। सो यू हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ ओनली। 5, यहाँ पे भी हमें ग्रुप्स दिए हैं। सो पहले में क्या है, कलर 1/3 ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे आपको कलर करना है 1/3 ऑफ द। यहाँ पे हमें 3 ग्रुप्स दिए हैं, तो हम एक ग्रुप को कलर कर देंगे। कलर 2/6 ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे हमें 6 ग्रुप दिए हैं, तो हमें 2 ग्रुप को कलर करना है। कलर 4/12 ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे हमें 4 दिए हैं जो कलर करने हैं और 12 पार्ट्स हैं, तो हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स को कलर करने हैं। पुट इन द साइन greater than, smaller than or equal to in the boxes to show what you observe. So 1/3, 2/6, 4/12. 1/3 equal to 2/6 greater than 4/12, यानी 4/12 है वो greater than है 2/6 और 1/3 से। Now observe the grouping and fill in the blanks. Observe हमें ग्रुप को करना है कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो कलर है और 2 ब्लैंक है, यानी वो टोटल कितने हुए 8/6। तो 6 पार्ट जो है वो कलर है और टोटल कितने पार्ट है 8 है। अभी हमें देखना है कि अब क्या है। अब यहाँ पे है 6 जो पार्ट है वो कलर है और 2 पार्ट है वो ब्लैंक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो 4 पार्ट हमें दिए हैं वहाँ पे हमें क्या लिखना है। 4 पार्ट है 1 2 3 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हमें कलर कितने हैं 6, सो 6/4। ओके, 4/6 लिखो या 6/4 लिखो, सेम ही होगा। बी एंड सी भी आपको अपने आप से ही लिखना है। नाउ 7, दिस इज हाउ जावेद हैज़ अरेंज हिज थिंग्स ऑन द शेल्फ। व्हाट पार्ट ऑफ द शेल्फ हैज़ बुक्स, गिव 2 फ्रैक्शंस फॉर इट। देखो यहाँ पे एक शेल्फ है और जावेद ने शेल्फ में कैसे सब रखा है वो बताया है। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है और वो पिक्चर हमें देखना है। सो हमें यहाँ पे ये दिया है कि उसने कितने शेल्व्स में बुक्स रखी है और उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट वे में हमें बताने हैं। सो उसने बुक्स रखी है 4 पार्ट्स में और टोटल कितने पार्ट्स है 6। सो 4/6 इक्वल टू 6/4। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द शेल्फ हैज़ टॉयज, गिव 2 फ्रैक्शंस फॉर इट। यहाँ पे भी हमें देखना है कि उसने टॉयज कैसे रखे हैं। तो 2/6 and 6/2. Okay, so thank you children, have a great day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.